या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। चैत्र नवरात्र के 9 दिन बेहद महत्वपूर्ण है और जब हम नवे और अंतिम दिन की बात करते हैं तो बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन किस तरह से खास पूजन करना है, तमाम अहम सवाल उठते हैं। हालांकि तैयारियां आप सभी की होंगी, लेकिन फिर भी हर भक्त ये चाहता है कि कुछ कमी न रह जाए, माता रानी को प्रसन्न कर सके, ऐसे पूजन विधि हम करें, शुभ मुहूर्त में करें, कन्या भोजन कराएं। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी मौजूद हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। ओम नमो क्षक्षा कांक्षा भव विभव वांछा पिचनमय न विज्ञानापेक्षा शशि मुखी सुखेक्षापि न पुनः अतः स्वाम संयाचे जननी जननम यातु मम वै मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपत। हे माँ सिद्धिदात्री माता, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, सांसारिक वैभव की भी लालसा नहीं है, विज्ञान और सुख की भी अभिलाषा नहीं है। इसीलिए मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मेरी सारी आयु सिर्फ मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी आदि नामों के जपते जपते ही बीते। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप के विशेष पूजन होते हैं, उनके स्वरूप को जरूर समझना चाहेंगे आपसे कि इस बार क्या स्वरूप रहेगा। दोस्तों, रविवार दिनांक 6 अप्रैल सन 2025 को चैत्र नवरात्रा की 9वीं तिथि रहेगी, तो बड़े ही दुर्लभ संयोगों में मनाई जाएगी इस बार रामनवमी। रविवार दिनांक 6 अप्रैल सन 2025 को पुष्य नक्षत्र रहेगा। रविवार का दिन और पुष्य नक्षत्र हो तो रवि पुष्य योग के अंदर ऐसा शुभ दुर्लभ संयोग बनेगा। रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा, रवि योग रहेगा, तो ऐसे शुभ संयोगों के अंदर जो है वो इस बार महानवमी राम नवमी का त्योहार मनाया जाएगा। रामनवमी स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त कहलाता है। नवरात्रि के 9वें दिवस माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजन अर्चन की जाती है। जैसा कि उनके नाम से ही स्पष्ट है, माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी मानी गई है। शास्त्र कहते हैं कि महादेव ने भी माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके उनसे सभी 8 सिद्धियां प्राप्त करी थी। इन्हीं ही देवी की कृपा से महादेव की आदि देह देवी की हो गई थी और वे अर्धनारीश्वर कहलाए थे। नवरात्रा के 9वें दिवस माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बाद ही नवरात्रा का समापन माना जाता है। शास्त्र के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व नाम की 8 सिद्धियां हैं। ये सभी सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की आराधना से ही प्राप्त की जा सकती है। हनुमान चालीसा में भी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा गया है। माँ सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत ही परम दिव्य है। माँ सिद्धिदात्री का जो वाहन है वो सिंह है। देवी कमल के ऊपर आसीन है, उनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने ओर की जो नीचे वाले हाथ में चक्र है, ऊपर वाले हाथ में गदा है, बाईं ओर की जो है उसमें नीचे वाले हाथ में शंख है और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। माँ सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है। तो इस प्रकार हमारी माँ का बड़ा ही सुंदर सौम्य स्वरूप है। बिल्कुल पंडित जी, और विशेष पूजन विधि क्या रहेगी, क्योंकि इस दिन के साथ ही चैत्र नवरात्र का भी समापन हो जाएगा। ये बिल्कुल, आइए जान लेते हैं सरल पूजन विधि। तो स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। अपने पूजा स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन ग्रहण कर लीजिएगा। माँ सिद्धिदात्री का विधिवत पंचोपचार आप पूजन कीजिएगा। आपके घर में, पूजा घर में जो माँ की प्रतिमा है, चाहे चांदी की हो, पीतल की हो, जो भी प्रतिमा है, उस प्रतिमा को एक ताम्र पात्र में स्थापित कर लीजिएगा। उससे पहले उसमें गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियाँ रख दीजिएगा। जैसे हम आसन ग्रहण करते हैं तो माता को पंखुड़ियों का आसन दीजिएगा। तत्पश्चात माता को केसर मिश्रित कच्चे दूध से उनका अभिषेक कीजिएगा। पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। अनार के फल के रस से अभिषेक कीजिएगा। सुगंधित इत्र के जल से माँ का अभिषेक कीजिएगा। गंगा जल, गुलाब जल, केवड़ा जल
इन सब से स्नान करवाइएगा माता जी को। स्नान करने के पश्चात माँ सिद्धिदात्री को लाल चुनरी लाल वस्त्र भेंट कीजिएगा। माता को लाल पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा। सिंदूर और अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी सामग्री अर्पण कीजिएगा। गौगत का दीप प्रज्वलित कीजिएगा। चंदन की अगरबत्ती जलाइएगा। अबीर अर्पण कीजिएगा। माँ को लाल गुलाब पुष्प कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। अनार का फल अर्पण कीजिएगा। भोग में माँ को केसर की खीर चने हलवे का भोग लगाइएगा। चांदी की कटोरी में मीठा दही अर्पण कीजिएगा। पंचामृत पंचमेवे मिश्री का भी भोग माँ को अर्पण कीजिएगा। एक मंत्र आपको बताऊंगा, उस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। पूजन के पश्चात भोग किसी सुहागिन महिला को दान में दे दीजिएगा। जाप के पश्चात माँ की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। माँ सिद्धिदात्री की पूजा में पीले गुलाब का पुष्प अवश्य अर्पण कीजिएगा। ऐसा करने से माँ जल्द आपसे प्रसन्न होगी, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। पूजन मंत्र क्या रहेगा? या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम महासिद्धिदात्री देव्ये नमः। इन सरल मंत्रों का जाप कीजिएगा। जो भी भक्त रामनवमी के दिन नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक माँ गौरी की माँ सिद्धिदात्री की पूजन अर्चन करेंगे, उन्हें मिलेगा जीवन का हर सुख, दूर होगा हर दुख। और पंडित जी, क्योंकि विधि तो आपने बता दी, लेकिन नवमी पूजन कुलदेवी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? कौन सा शुभ समय जिस वक्त पूजन करें और इस पूरी विधि के साथ? आपको मैं पूजन का मुहूर्त भी बता देता हूँ। अक्सर दर्शकों के मन में संशय रहता है कि हम अष्टमी पूजें या नवमी पूजें, और दूसरा संशय ये भी रहता है कि अष्टमी हमने पूजन कर लिया तो अब हमें नवमी का व्रत रखना है या नहीं रखना है। ये बड़ा संशय रहता है कि न अष्टमी पूज ली तो फिर नवमी का व्रत नहीं रखना। तो दो प्रश्न है। पहली चीज़ तो आपकी को अष्टमी या नवमी कौन सा पूजन करना है, ये आपकी कुल की परंपरा के अनुसार होता है। वैसे तो नवमी पूजनी चाहिए, लेकिन कभी अगर नवमी पे कोई ओख हो जाती है, अर्थात कोई किसी परिवारजन में पूर्वजों में किसी की मृत्यु हो जाए, तो फिर उस तिथि पे पूजन नहीं करते हैं, इसलिए फिर अष्टमी पूजते। तो आपकी कुल की परंपरा के अनुसार आपको उसका पूजन अर्चन करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप नवमी पूजिए। कोई बताने वाला भी नहीं है तो भी नवमी का पूजन करना चाहिए। कुलदेवी पूजन का विधान बताया गया है। वर्ष में 2 बार ही कुलदेवी का पूजन होता है, चैत्र नवरात्रा में और शारदीय नवरात्रा में। अब दूसरा प्रश्न ये है हमारा कि व्रत कब तक हमें करना चाहिए। अष्टमी अगर हमने पूज ली तो नवमी वाले दिन व्रत करें या नहीं करें। तो इसका सरल समाधान ये है कि पूरी 9 दिवस तक, दुर्गा की जो नवरात्रा है 9 दिवस तक आपको व्रत करना है। अगर आपने अष्टमी पूज भी ली है तो भी नवमी को व्रत करें, तभी जाके आपकी नवरात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अष्टमी पूजन के बाद में नवरात्रि को हम व्रत खोलने में और उस दिन हम व्रत नहीं करें तो फिर वो नवरात्रि संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो ये एक आपकी सरल शब्दों में मैंने समाधान किया। आइए जल्दी से जान लेते हैं नवमी पूजन कुलदेवी पूजन का शुभ समय क्या रहेगा। 6 अप्रैल दिनांक 2025 को हवन का भी क्या शुभ समय रहेगा उसको समझ लेते हैं। प्रातःकाल 7:47 से, प्रातःकाल 7:47 से दोपहर 12:55 तक, तत्पश्चात दोपहर 2:04 से दोपहर 3:58 के मध्य में कुलदेवी पूजन किया जा सकता है, महानवमी पूजन किया जा सकता है, हवन का आयोजन किया जा सकता है। तो आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। बिल्कुल पंडित जी, आपने विधि भी बताई, शुभ मुहूर्त भी बताया, महत्व भी बताया कि माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप किस तरह रहेगा, लेकिन बेहद खास नवमी में अंतिम दिन हो जाता है कन्या पूजन, उसे लेकर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चैत्र नवरात्र के 9वें दिन को लेकर बात कर रहे हैं और पंडित जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित मुकेश शास्त्री जी, बेहद अहम है विधि मुहूर्त तो हमने समझा, लेकिन विशेष महत्व होता है कन्या पूजन का। अब इस खास दिन कन्या पूजन की विधि क्या रहेगी? शास्त्रों के अनुसार 9 दिवस तक देवी शक्ति मनुष्य लोक में भ्रमण के लिए आती है।
इन दिनों जो हम उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, उससे देवी माँ भक्तों के ऊपर प्रसन्न होती। कहते हैं ना कि पुत्र कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो माता है तो देखती है कि कौन हमें याद कर रहा है, कौन मेरे को याद करके जाग रहा है, किसके मन में मेरे प्रति भावना अच्छी है। तो माता उन्हीं का जीवन जो है वो सफल बना देती है। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि मात्र श्लोक कर बोलने से, मंत्र पढ़ने से, उपवास करने से, हवन से देवी प्रसन्न नहीं होती। इन दिनों नवरात्रा के 9 दिवस में 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की जो नन्ही कन्याएं हैं उनका पूजन नहीं करो तो माता प्रसन्न होगी नहीं। 9 दिनों तक प्रतिदिन, या अगर 9 दिवस तक नहीं करा है तो नवमी के दिन नन्ही कन्याओं को, 9 कन्याओं को आपको घर में बुलाना है, उनका पूजन करना है। सुंदर गिफ्ट्स देकर माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। शास्त्र क्या कहते हैं कि यदि 1 कन्या का पूजन करो तो ऐश्वर्य मिलता है, 2 कन्याओं का पूजन करो तो भोग और मोक्ष मिलता है, 3 कन्याओं का पूजन करो तो धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती, 4 की पूजन करो तो राज्य पद की प्राप्ति होती, 5 कन्याओं का पूजन करो तो उत्तम विद्या की प्राप्ति होती, 6 कन्याओं का पूजन करो तो 6 प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती, 7 कन्याओं का पूजन करो तो राज्य की प्राप्ति होती है, 8 कन्याओं के पूजन से संपदा और 9 कन्याओं के पूजन मात्र से पृथ्वी के प्रभुत्व, राजा की प्राप्ति, समान पद की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान रखें, 9 कन्या के साथ में एक बटुक यानी एक भैरव की भी पूजा का विधान है, यानी एक बालक भी साथ में पूजा में 9 कन्या के साथ में होना अति आवश्यक है। तो ये तो मैंने आपको बताया। अब जल्दी से मैं आपको विधि भी बता देता हूँ कन्या पूजन की कैसे करना है। सर्वप्रथम माँ अंबिका के, माँ जगदम्बा के सभी 9 स्वरूपों का स्मरण करते हुए घर में प्रवेश करते ही कन्याओं को उचित आसन के ऊपर बैठा दीजिएगा। उचित आसन के ऊपर बैठा दीजिएगा। एक बड़ा थाल ले लीजिएगा, प्रत्येक कन्या के चरण उसमें रखिएगा और उसके बाद शुद्ध जल से उन कन्याओं के चरण को पखारिएगा। आप सौभाग्यशाली हैं, देवताओं को भी दुर्लभ है कन्या पूजन। तो वो ऊपर से बैठे बैठे देखते रहते हैं, तरसते रहते हैं कि हे प्रभु हमको भी मनुष्य बना दो कि हम कन्या पूजन कर सके। तो आप तो कितने सौभाग्यशाली हो। तो कन्याओं के चरण पखारिएगा। पखारने के पश्चात शुद्ध वस्त्र से उनके कन्याओं का पोषण की, चरणों का पोषण कीजिएगा। तत्पश्चात पाँव के ऊपर, चरणों में अक्षत, पुष्प, कुमकुम लगाइएगा। उसके पश्चात उचित आसन के ऊपर बैठा दीजिएगा। उनके हाथ में मौली कलावा बांधिएगा, मस्तक पे तिलक बिंदी लगाइएगा। उनकी थाली के अंदर जो भोग की थाली, हलवा, पूड़ी, चने इत्यादि परोसिएगा। अपनी एक पूजा की थाली तैयार कर लीजिएगा, उसके अंदर हलवा, पूड़ी, चना सब रख दीजिएगा। बीच में एक आटे का दीपक रखना है, आटे का बना हुआ एक दीपक रखना है, शुद्ध घी भर के उसको प्रज्वलित कर दीजिएगा। फिर सभी कन्याओं का ओम कौमार्ये नमः, ओम कौमार्ये नमः, ओम कौमार्ये नमः मंत्र से कन्याओं का पूजन करना है, पंचोपचार करना है, कन्याओं की आरती करनी है। कन्या पूजन के पश्चात सभी कन्याओं को अपनी थाली में से भी प्रसाद देना और उनकी थाली अलग से लगा दी। बड़े ही प्रेम से और आत्मीयता के साथ में कन्याओं को भोजन कराइए। आपकी बेटी जब ससुराल से आती है तो आप कैसे प्रेम से उसके नए नए नित्य रोज पकवान बना के खिलाते, पता नहीं ससुराल में खिलाया कि नहीं खिलाया। ऐसी बच्चियाँ आवें तो ऐसे ही प्रेम से। भोजन के पश्चात हाथ धुलाकर कन्याओं को उचित उपहार दीजिएगा, राशि अवश्य भेंट कीजिएगा। और ये अब वो समय चला गया है कि 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये वाला। कन्याओं को कम से कम 500 रुपये से नीचे गिफ्ट मत कीजिएगा, 500, 1000 रुपये से नीचे गिफ्ट मत कीजिएगा। भगवान कहता है कि तेरा तुझको अर्पण, तू मुझे 1000 अर्पण करेगा तो मैं 1000 दूंगा, और 10 रुपये अर्पण करेगा तो ध्यान रखना 1 रुपये ही दूंगा तेरे को। तो अब वो समय नहीं है कि कन्याओं को 10-10 रुपये दे के टरका दो और आशीर्वाद और ले लो कि बेटा आशीर्वाद दे दो और देने में 10 रुपये दे दी, कुछ नहीं आता। तो कन्याओं के उचित उनको उपहार दीजिएगा। उनके पाँव में महावर लगाइएगा, एक साफ कपड़े के ऊपर, शुद्ध कपड़े पे उनके चरणों का जो है वो महावर का निशान ले लीजिएगा और उनके हाथों में मेहंदी भी लगाइएगा। तब जाके देवी पूजा संपूर्ण होती है। अगर आपके घर पे हवन का आयोजन किया है तो कन्याओं से उसमें संविधा अवश्य डलवाइएगा, इलायची और पान का सेवन अवश्य कराइएगा। जैसे देवी जब अपने लोक को जाती है तो उसे अपने घर की कन्या की तरह विदा किया जाता है। जैसे श्वेता जी आप
जब अपने माँ के पास जाते हैं तो माँ कैसे विदा करती है आपको, बेटा ये भी ले जा, बेटा ये भी ले जा, नहीं नहीं तो और ले ले, मम्मी को कहोगे नहीं मेरे पास सब कुछ है, लेकिन माँ तो माँ है ना, वो भर भर के देगी। तो ऐसे ही जब आपके घर के अंदर 9 कन्या आए तो जितना आपसे संभव हो उससे ज़्यादा उनको देने का प्रयास करो। उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो आपके नवरात्रि को संपूर्ण बना देगी, संपूर्ण फल प्रदान कर देगी। तो कन्याओं को जय माता दी कहते हुए उनकी चरण छूइएगा और प्रस्थान के पश्चात में स्वयं प्रसाद पाइए। ये सरल विधि है। बिल्कुल, कन्या पूजन की विधि बताया आपने, कहा कि उपहार भी देना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन राशिवार भी क्या कन्या पूजन के बाद कन्या को उपहार देने का कुछ अलग महत्व है या कुछ खास होता है जिससे कि लाभ मिल सके, आशीर्वाद मिल सके माता रानी का? बिल्कुल है। वैसे तो हम श्रद्धा अनुसार बोलते हैं, लेकिन कई बार हम ये भी बताते हैं कि आपको ऐसा क्या उपहार देना चाहिए जिससे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। तो जल्दी से नोट करते जाइएगा। छोटी सी बातें हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारी जो दर्शक हैं, कन्याओं को लाल रंग का पर्स दीजिएगा, अच्छा सा लाल रंग का पर्स दीजिएगा। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं वो कन्याओं को चांदी की पायजेब का दान कीजिएगा। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं कन्याओं को हरे रंग के वस्त्र का दान कीजिएगा। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं कन्याओं को सोने के नाक का कांटे का दान कीजिएगा। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं कन्याओं को रोस्टेड काजू का दान कीजिएगा। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं चांदी से बना हुआ माता रानी का पेंडेंट दान कीजिएगा। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं कन्याओं को पाँव में पहनने वाली जूतियों का दान कीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं कन्याओं को हेयर बैंड्स का दान कीजिएगा। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं कन्याओं को मोबाइल फ़ोन का दान कीजिएगा। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं कन्याओं को नए वस्त्रों का दान कीजिएगा। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं कन्याओं को स्पोर्ट्स शूज़ का दान कीजिएगा। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं कन्याओं को सोने का बना हुआ पेंडेंट दान कीजिएगा। निश्चित तौर पे इस दान से आपका जीवन सफल होगा, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। पंडित जी, चैत्र नवरात्र है, रामनवमी के तौर पर भी जाना जाता है, तो हमने पूजन तो हमने समझा पूजन विधि में, लेकिन रामनवमी के बारे में भी जरूर जानना चाहेंगे। रामनवमी में भी विशेष पूजन क्या रहता है? वर्ष में 2 बड़ी नवरात्रा होती है, एक तो चैत्र नवरात्रा और दूसरी शारदीय नवरात्रा। चैत्र की नवरात्रा को क्या बोलते हैं? रामनवमी। और जब शारदीय नवरात्रा के 9 दिन पूरा होने के बाद में क्या आता है? दशहरा। यानी आरंभ कहाँ से हुआ? माता की आराधना से। अंत का कैसे हुआ? राम की आराधना से। उधर भी दशहरा मतलब राम का जी की याद। तो कहीं ना कहीं देवी और राम दोनों एक साथ में जुड़े हुए हैं। तो रामनवमी के बारे में छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। विज्ञान और इतिहास के नज़रिए से देखा जाए तो रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य भी है और महाशास्त्र भी हैं। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण इन महाशास्त्रों के नायक हैं। लेकिन धर्म, आस्था, विश्वास के नज़रिए से देखें, हिंदू संप्रदाय को मानने वालों के लिए अलग अलग युगों के इतिहास ग्रंथ हैं। अधर्म के नाश के लिए भगवान विष्णु के धरती पर राम स्वरूप में आए, कृष्ण स्वरूप के अंदर मानव रूप में अवतार लेकर संसार को अधर्म और पाप से मुक्त करने की अमर कथा है। एक और जहां आज भी मर्यादा और आज्ञा पालन के लिए भगवान श्री राम की मिसाल दी जाती है, तो वहीं कर्तव्य परायणता के लिए भगवान श्री कृष्ण का उपदेश मार्गदर्शन करता है। रामायण को लिखकर जहां भगवान श्री राम का गुणगान किया जाता है, वाल्मीकि अमर हुए इसी को लिखकर, वहीं भगवान राम के चरित्र को रामचरितमानस के जरिए तुलसीदास जी ने रामलला के चरित्र को घर घर पहुंचा दिया। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को भारतवर्ष में हिंदू संप्रदाय राम के जन्मदिन यानी उनकी रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं क्या है सरल पूजा विधि। रामनवमी व्रत व पूजा विधि कैसे क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लीजिएगा, पूजा स्थान को साफ कीजिएगा, सजाइएगा, ताम्र पात्र में गुलाब की पंखुड़ियाँ रखकर भगवान राम की प्रतिमा स्थापित कीजिएगा। प्रतिमा का कच्चे दूध से, पंचामृत से, फलों के रस से, गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा। रोली, चंदन, अक्षत, धूप, गंध, पुष्प, वस्त्र अर्पण कीजिएगा। मीठे पकवान अर्पण कीजिएगा। रामचरितमानस का, रामायण का, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। पूजा के अंत में आरती कीजिएगा, प्रसाद वितरित कीजिएगा।
फलाहार करते हुए व्रत को संपूर्ण कीजिएगा। अगले दिन सूर्योदय के पश्चात पारण करके व्रत का पूरा कीजिएगा। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी महानवमी को बड़ी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए भगवान श्री राम की आराधना करना मत भूलिएगा। पंडित जी, इस खास मौके पर माता रानी को प्रसन्न करने की कोशिश तो हर किसी की होती है, लेकिन कुछ विशेष उपाय भी होते हैं। जल्दी समझाएंगे कि आप वो भी बता दें ताकि कामयाबी मिल सके। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं महानवमी पर किए जाने वाला बड़ा ही चमत्कारिक उपाय जो आपके वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बना सकता है। केसर मिश्रित शुद्ध जल से स्नान करके लाल गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। गुलाबी आसन पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपने पूजा स्थान पर बैठ जाइएगा। चौकी अथवा बाजोट पर लाल वस्त्र को बिछाकर हरिद्रा से रंगे चावलों का अष्टदल बना दीजिएगा। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी की तस्वीर स्थापित कर दीजिएगा और शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। एक पीले कपड़े में 5 कौड़ियाँ, थोड़ा सा केसर, एक चांदी का सिक्का बांध दीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। धूप बत्ती जलाइएगा। मिश्री से बनी खीर, पूड़ी, काले चने का भोग लगाइएगा। आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें खीर पूड़ी खिलाइएगा, दक्षिणा दीजिएगा। उन्हीं कन्याओं में से किसी एक के हाथ से पूजा में रखी पीली पोटली तिजोरी में रखवा दीजिएगा। आपके घर में माँ लक्ष्मी परमानेंट निवास करने लगेगी। आइए जल्दी से एक और उपाय जान लेते हैं। महानवमी के दिन क्या करना है जिससे आपकी मैरिड लाइफ खुशनुमा बने। महानवमी के दिन आपको अपने पूजा स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। 5 पीले रंग के कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े एक चौकी पर रखने, 5 टुकड़े। हर कपड़े के टुकड़े पर एक एक पीली कौड़ी, पीला केसर, एक एक काली हल्दी का टुकड़ा रख दीजिएगा। पति पत्नी की एक सामूहिक तस्वीर भी रख दीजिएगा। शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने की प्रार्थना कीजिएगा। अगले दिन 5 पीले कपड़े को गांठ बांध दीजिएगा। अपने बेडरूम की उत्तर दिशा की दीवार पर उसको हैंग कर दीजिएगा। क्या होगा, आपकी मैरिड लाइफ खुशनुमा बनी रहेगी। ये छोटी छोटी बातों पे तू मैं होता है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। दुकान का भी एक जल्दी से मैं टोटका बता देता हूँ बिजनेस को अच्छा करने वाला, जिससे आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। क्या होगा, महानवमी की रात्रि को दुकान के मध्य में एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का बड़ा सा चित्र लगा दीजिएगा। गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प अर्पण कर दीजिएगा। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर सामने रख दीजिएगा। देशी घी का दीपक जला दीजिएगा। भगवान कुबेर माँ लक्ष्मी को आमंत्रित कीजिएगा। अगले दिन दुकान जब आप वापस ओपन करें तो दक्षिणावर्ती शंख में भरा हुआ जो जल है पूरी दुकान में गले में छिड़क दीजिएगा। संध्या समय पुनः ये क्रिया कीजिएगा। इतना बरसेगा धन, दुकान के अंदर भी संभालना हो जाएगा मुश्किल। चलिए, बहुत शुक्रिया पंडित जी इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे खास पेशकश में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप सभी दर्शकों को रामनवमी पर्व की बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।